मॉर्निंग टू ऑल, वेलकम टू TSN स्कूल। हम पढ़ रहे हैं कक्षा 6 हिंदी व्याकरण का पाठ्यक्रम। आज हम आपकी पाठ्य पुस्तक का पाठ 10 पढ़ेंगे जो है कारक। देखिए बच्चों, कारक का शाब्दिक अर्थ होता है क्रिया को करने वाला, अर्थात संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से उसका संबंध वाक्य के अन्य शब्दों से जाना जाता हो वह कारक कहलाते हैं। जैसे किसी वाक्य में आए ऐसे शब्द जो संज्ञा और सर्वनाम का संबंध क्रिया के साथ प्रकट करते हो उन्हें कारक कहते हैं। जैसे आपके बुक में एग्जाम्पल दे रहा है, माँ ने खाना बनाया, रोहित साइकिल से स्कूल जाता है, सीमा ने राधा को उपहार दिया, छत पर बंदर बैठा है। ये चारों जो एग्जाम्पल हैं इसमें जो ने, से, को, पर, ये सारे क्या हैं? कारक चिन्ह हैं। इसी के आधार पर हम किसी वाक्य का संबंध अन्य शब्दों से जोड़ पा रहे हैं, ठीक है ना। जैसे श्री राम ने युद्ध किया, तो राम ने युद्ध किया। अगर मैं बोलूँ राम युद्ध किया तो इसका कोई अर्थ नहीं समझ में आ रहा, लेकिन जैसे ही मैंने ने कारक चिन्ह का प्रयोग किया है तो उसके आधार पर हम वाक्य को अच्छे से समझ पा रहे हैं। समझ में आया ना कि वाक्य को समझने के लिए हमें इन कारक चिन्हों का प्रयोग आवश्यक है। इन कारक चिन्हों के आधार पर ही हम संज्ञा सर्वनाम का संबंध वाक्य के अन्य शब्दों से जोड़ सकते हैं, उन्हें समझ सकते हैं, है ना। तो इन चिन्हों को प्रयोग करना, ये जो चिन्ह हैं ये क्या कहलाते हैं? कारक चिन्ह कहलाते हैं। समझ में आया ना आपको। तो यहाँ पर जैसे ने, से, को, पर, ये सारे क्या हैं? विभक्ति चिन्हों के द्वारा संज्ञा सर्वनाम का संबंध वाक्य के अन्य शब्दों के साथ स्थापित कर रहे हैं। ये वाक्य अगर मैं बताऊं कि माँ खाना बनाया तो आप समझ पाओगे क्या? लेकिन जैसे ही मैंने बोला कि माँ ने खाना बनाया तो ने परसर्ग यानी विभक्ति चिन्ह का प्रयोग करते ही हम समझ जाएंगे कि माँ ने खाना बनाया। तो ने यहाँ पर क्या हुआ? विभक्ति चिन्ह हुआ जो संज्ञा सर्वनाम के साथ संबंध प्रकट कर रहा है। और वाक्य को ठीक प्रकार से समझने और जानने के लिए हमें इन चिन्हों का प्रयोग करना आवश्यक होता है, ठीक है ना। तो जैसे आपके यहाँ पर सीमा ने राधा को उपहार दिया, छत पर बंद, ये जो आपकी बुक में भी एग्जाम्पल दे रखे हैं, इसके आधार पर हम इसे समझ सकते हैं, ठीक है ना। अब आते हैं हम कारक की परिभाषा पर कि इसकी परिभाषा क्या है। संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से उसका संबंध वाक्य के अन्य शब्दों से जाना जाए उसे कारक कहते हैं। समझ में आ रहा है आप लोगों को कि संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से उसका संबंध वाक्य के अन्य शब्दों से जाना जाए उसे कारक कहते हैं। मतलब ये जो चिन्ह है इन्हीं के आधार पर हम वाक्य को सही प्रकार से समझ सकते हैं। जैसे मैं आपको और एग्जांपल बताती हूँ। जैसे श्री राम ने युद्ध किया, उन्होंने रावण को मारा। श्री राम ने रावण को तीर से मारा, उन्होंने धर्म की रक्षा के लिए रावण को मारा। अब बच्चों यहाँ पर ने, को, से, के लिए आदि इन विभक्ति चिन्हों के द्वारा संज्ञा या सर्वनाम का संबंध वाक्य के अन्य शब्दों के साथ स्थापित किया जा रहा है। और ये जो कारकों को बताने वाले जो चिन्ह हैं जो संज्ञा और सर्वनाम के साथ लगाए जाते हैं इन्हें विभक्ति या परसर्ग कहते हैं। क्या कहते हैं? विभक्ति या परसर्ग कहते हैं। और इन्हीं विभक्ति या परसर्ग को प्रयोग करना आवश्यक है वाक्य को ठीक प्रकार से समझने के लिए। जब तक हम इन विभक्ति चिन्हों का प्रयोग नहीं करेंगे तब तक हम वाक्य का प्रयोग सही प्रकार से समझ नहीं पाएंगे, ठीक है ना। अब आप फिर से देखिए, देखो कारक का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? क्रिया को बताने वाला, क्रिया को करने वाला। समझ में आया? शाब्दिक अर्थ क्या है कारक का? क्रिया को करने वाला, ठीक है ना। और इसका मतलब क्या हुआ? जो संज्ञा सर्वनाम के जिस रूप से उसका संबंध वाक्य के अन्य शब्दों से जाना जाता है। क्रिया को करने वाला मतलब जो संज्ञा सर्वनाम का जो रूप है उसका संबंध वाक्य के अन्य शब्दों से जाना जाए। जैसे माँ ने खाना बनाया, जो क्रिया करने वाला है कौन है? माँ। खाना बनाने वाली कौन है? माँ। तो इन दोनों का जो संबंध स्थापित हो रहा है वो किस चिन्ह से हो रहा है? ने चिन्ह से हो रहा है।
तो ये ने जो है ये कारक चिन्ह है, यही कारक की परिभाषा है कि जो वाक्य संज्ञा सर्वनाम का जो रूप है उसका संबंध वाक्य के अन्य शब्दों से किया जाए या क्रिया से जाना जाता है, उसे हम कारक कहते हैं। अब हम कारक के भेद देखते हैं। देखो, कारक के 8 भेद होते हैं, मतलब कारक 8 प्रकार के होते हैं। इसमें आपके ये टेबल दे रखी है, इसमें एक साइड तो कारक है और दूसरी साइड उसका चिन्ह है, मतलब कर्ता के साथ हमेशा ने का प्रयोग किया जाएगा, कर्म कारक के साथ हमेशा को का प्रयोग किया जाएगा, करण के साथ से के द्वारा, ये आगे हम परिभाषा देखेंगे जब समझेंगे ना। संप्रदान के लिए को, अपादान से यानी पृथक करना या अलग करना। संबंध का अर्थ होता है का, के, की, अधिकरण में, पर, संबोधन अरे, हे, ओ आदि। ठीक है ना, ये सारी टेबल आपको लर्न करनी है। जैसे कर्ता ने, कर्म को, करण से, संप्रदान के लिए, अपादान से, संबंध का, के, की, अधिकरण में, पर, संबोधन अरे, हे, ओ आदि। ये टेबल आपको इस तरह से याद करनी है, जैसे मैं बोल रही हूँ कर्ता ने कर्म को, करण से, संप्रदान के, तो ताकि आपको कारक का नाम और चिन्ह दोनों साथ में याद है। आपको पता रहेगा कर्ता के साथ हमेशा ने का प्रयोग होगा, कर्म के साथ हमेशा को का प्रयोग होगा, करण के साथ हमेशा से का, संप्रदान के साथ के लिए को, अपादान से पृथक यानी अलग करना, संबंध का, के, की, अधिकरण में, पर, संबोधन अरे, हे, ओ। ठीक है ना। अब हम इनकी अलग अलग परिभाषाएं देखते हैं। जैसे पहला है कर्ता कारक। संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से क्रिया करने वाले का बोध होता है उसे कर्ता कारक कहते हैं, मतलब क्रिया करने वाला कर्ता कहलाता है। और क्रिया करने का जिसके साथ बोध हो रहा हो, जैसे कपिल फल खाता है, राहुल ने पत्र लिखा, तो जो पत्र लिखने वाला कौन है? राहुल। क्रिया करने वाला हमेशा कर्ता होगा और ये शब्द कर्ता कारक है और कर्ता के साथ हमेशा ने चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। समझ में आया? अगला देखिए, कर्म कारक। वाक्य में प्रयुक्त जिस शब्द का कर्ता द्वारा किए जाने वाले कार्य का प्रभाव पड़ता है उसे कर्म कारक कहते हैं। मतलब जो वाक्य है उस शब्द में, वाक्य में प्रयुक्त जिस शब्द का पर कर्ता द्वारा, मतलब कर्ता द्वारा किसी और पर कार्य का प्रभाव पड़ रहा हो तो वो कर्म कारक कहलाता है। मतलब माली तो यहाँ पर कर्ता कारक है और क्रिया का प्रभाव किस पे पड़ रहा है? पौधों पर। कैसे? तो माली किसको पानी दे रहा है? पौधों को। तो यहाँ पर कर्म कारक हो जाएगा। समझ में आया? अगला देखिए, करण कारक। जिन शब्दों द्वारा क्रिया करने के साधन का बोध होता है उसे करण कारक कहते हैं। मतलब किसी साधन का अगर हम कर्ता द्वारा अगर हम प्रयोग करें, क्रिया के लिए अगर हम किसी साधन का प्रयोग कर रहे हैं तो वहाँ पर करण कारक होगा। जैसे सौम्या ने चाकू से फल काटा, तो फल काटना क्रिया हो गई। किससे काटा? चाकू से। तो किस साधन का प्रयोग किया है? चाकू का प्रयोग किया, तो से यहाँ पर इसका विभक्ति चिन्ह है। और किसके द्वारा किया गया है? कर्ता द्वारा। सौम्या ने चाकू से फल काटा। समझ में आया? अगला देखिए, संप्रदान कारक। जिस संज्ञा या सर्वनाम के लिए क्रिया की जाती है जिसे कुछ दिया जाए उसे संप्रदान कारक कहते हैं। मतलब संज्ञा सर्वनाम के द्वारा किसी के लिए कोई कार्य किया जाए या किसी को कुछ दिया जाए तो वहाँ संप्रदान कारक। इसका विभक्ति चिन्ह क्या होगा? के लिए। मतलब कोमल भाई के लिए चॉकलेट लाई। मतलब कोमल तो क्या हो गई? संज्ञा सर्वनाम। और जिसके लिए क्रिया की जा रही है, ये चॉकलेट लाने का काम जिसके लिए किया जा रहा है, जिसको कुछ दिया जा रहा हो, वो संप्रदान कारक में आता है। अपादान कारक। जिस संज्ञा या सर्वनाम से किसी अन्य संज्ञा या सर्वनाम का अलग होना पाया जाए उसे अपादान कारक कहते हैं। इसका विभक्ति चिन्ह भी से है और करण कारक का विभक्ति चिन्ह भी क्या था? से। लेकिन करण कारक का तो साधन के साथ बोध हो रहा है, मतलब उसके द्वारा कोई काम किया जा रहा है। जबकि अपादान में किसी चीज का अलग होना, जैसे पेड़ से पत्ते गिरते हैं, तो पेड़ से पत्ते गिर रहे हैं तो ये अलग होना है। दोनों के विभक्ति चिन्ह एक ही है, से, लेकिन दोनों में ये अंतर है कि एक का तो साधन के द्वारा प्रयोग हो रहा है, एक से पेड़ मतलब अलग होने का बोध हो रहा है। समझ में आना?
नेक्स्ट है आपका संबंध कारक। जिस संज्ञा या सर्वनाम का संबंध क्रिया से न होकर वाक्य के अन्य संज्ञा सर्वनाम से होता हो वो संबंध कारक कहते हैं। मतलब संबंध किसी और से जोड़ना, ठीक है ना। जैसे सीता राजा जनक की पुत्री है, तो सीता यहाँ पर क्या हो गई, संज्ञा सर्वनाम, ठीक है, और राजा जनक अन्य संज्ञा सर्वनाम है और दोनों का आपस में संबंध स्थापित किया जा रहा है, ठीक है ना। नेक्स्ट है आपका अधिकरण कारक। यहाँ पर संज्ञा या सर्वनाम का वह रूप जिससे क्रिया करने या उसके स्थान का बोध होता हो अधिकरण कारक कहलाता है। मतलब जो संज्ञा सर्वनाम है, जो क्रिया करने वाला है, उसका स्थान का भी वहाँ पर बोध हो रहा हो। जैसे तोता पेड़ पर बैठा है, तो तोता कहाँ पर बैठा है, पेड़ पर, तो यहाँ पर उसके स्थान का बोध हो रहा है। अगला है संबोधन कारक। जिस शब्द का प्रयोग किसी को पुकारने या सचेत करने के लिए किया जाए, संबोधन मतलब किसी को पुकारना, किसी जो कोई अगर दूर हो या प्रभु को याद करना, तो हे प्रभु हम पर दया करो, अरे तुम कहाँ जा रहे हो, तो ये हम उसको संबोधित कर रहे हैं, ठीक है, उसे पुकार रहे हैं। तो किसी को पुकारने के लिए प्रयोग किए गए इन विभक्ति चिन्हों को संबोधन कारक कहते हैं। अपादान और करण कारक का अंतर तो मैंने आपको पहले बता ही दिया था कि दोनों के कारक चिन्ह एक ही हैं से, लेकिन करण में के द्वारा होता है और अपादान में उससे अलग होना, ठीक है ना। देखिए आज हमने क्या पढ़ा, सबसे पहले तो हमने कारक का शाब्दिक अर्थ, क्रिया को करने वाला, उसके बाद कारक के जो विभक्ति चिन्ह थे उनको हम क्या कहते हैं, परसर्ग या कारक चिन्ह या विभक्ति चिन्ह कहते हैं। जो कारकों को बताने वाले जो चिन्ह हैं, जो संज्ञा सर्वनाम शब्दों के साथ लगाए जाते हैं, उन्हें क्या कहते हैं, विभक्ति या परसर्ग कहते हैं। इसके बाद हमने कारक की परिभाषा देखी, जो संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से उसका संबंध वाक्य के अन्य शब्दों से जाना जाए उसे कारक कहते हैं। कारक 8 प्रकार के होते हैं, कर्ता कारक, कर्म कारक, करण कारक, संप्रदान कारक, अपादान कारक, संबंध कारक, अधिकरण कारक और संबोधन कारक, ठीक है ना। धन्यवाद।